आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार। मैं आनंद कुमार अपने चैनल पे आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि प्रायिकता से रिलेटेड है। प्रायिकता का फॉर्मूला और प्रायिकता के क्वेश्चन के बारे में हम पीछे भी अपने वीडियो में बता चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जैक 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? तो प्रायिकता हम लोग को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या, दूसरा क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, और तीसरा क्वेश्चन है एक विषम संख्या। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि पासा में संख्या कौन कौन सा होता है। तो पासा में जो संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 संख्याएं हो सकती है, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। तो हमारे पास टोटल NS कितना है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कितनी घटनाएं घट सकती है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पे टोटल NS कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, NS कितना है? 6 है। अब हम लोग 1 बाई 1 करके क्वेश्चन बनाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो गिनती की वो सारी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे, इसके अलावे किसी और डिजिट से ना कैंसल आउट हो, ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बशर्ते इसमें ध्यान रहे कि 1 को छोड़ के। तो 1 को छोड़ के हमारा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, हम इतना ही में बात करेंगे, और 5 होगा। 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 जो है सो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में होता है। 6 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में होता है। तो अब हमारे पास n E1, पहले भी बता चुके हैं कि जब एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनाना रहे तो E1 E2 E3 वैल्यू लिया कीजिए। तो n E1 आपका 1 2 3 हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P E1 बराबर n E1 upon ns by putting the value 3 upon 6 we will get 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 1 by 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या। तो NS हमारा इस केस में भी कितना होना चाहिए? 6 होगा। अब NE2 निकालते हैं। ध्यान दीजिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 हमारा यहाँ पे है, 6 हमारा यहाँ पे है। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है? 3 है, 4 है, 5 है। 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे टोटल NE2 क्या हो जाएगा? 3। PE2 बराबर NE2 बटा NS यानी 3/6 इज इक्वल टू 1/2, कैंसल आउट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन होती है, किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 के टेबल से नहीं पूरी तरह से विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पे NE3 हमारा हो गया 1 3 5 यानी 3। P3 हमारा 6 है, तो NS हमारा 6 है। PE3 बराबर NE3 बटा NS यानी 3/6 इक्वल टू 1/2। थैंक यू वेरी मच।